अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा विस्पर। आई एम रबिया रुबानी। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे पास, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें हमने पढ़ा था कि लार्ज सैंपल्स को हमने क्या करना है, उसको हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, इस तरह उसकी किस तरह टेस्टिंग करनी है। हमने जो उसके पढ़े थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, हमने कहा था कि जो लार्ज होता है एक सैंपल, एक होता है स्मॉल सैंपल। लार्ज सैंपल जो होता है वो हमारे पास, जिसका हमारे पास क्या होता है एन, मतलब हमारे पास जो नंबर होता है, सैंपल साइज होता है, वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं एक सैंपल ले लेती हूँ 40 स्टूडेंट्स का, तो वो हमारे पास लार्ज सैंपल है। स्मॉल मीन के मैं कहती हूँ मैंने 15 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया 100 की क्लास में से, देन इट इज़ स्मॉल सैंपल। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मीन के हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी हमने, वो हमने लार्ज सैंपल्स की थी। हमने कहा था कि हम लार्ज सैंपल्स जो होते हैं उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके अबाउट द मीन पॉपुलेशन, ठीक है, इस तरह पढ़ा था ना हमने। हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द मीन पॉपुलेशन, अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन पॉपुलेशंस, ठीक है। देन फिर हमने डिफरेंस बिटवीन जो हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन थे, 3 हो गए। देन पॉपुलेशन प्रपोर्शन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देन उनके डिफरेंस के दरमियान। इस तरह हमने क्या किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं इधर से, हमने इस तरह से हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी सैंपल्स की। यहाँ पे दिखाऊँ, ये रहा, ठीक है, दिस वन। हमने क्या किया था, ये लार्ज सैंपल्स पढ़े थे। पॉपुलेशन मीन, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, difference between two standard deviations, about the population proportion, about the difference between the population proportions। अब ये जो चीज़ें थी ये लार्ज सैंपल के लिए थी। लाइक अगर मैं आपको कहती हूँ एक क्वेश्चन, इसी के मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मीन हाइट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। सैंपल दे दिया 100 स्टूडेंट्स का। इस पहली लाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास लार्ज सैंपल है या स्मॉल सैंपल है। अगर हमारे पास ये लार्ज सैंपल है 30 या 30 से अबव इसमें सैंपल साइज है, जो n है वो ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, हम ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, इनके फार्मूलाज पुट करके हम टेस्टिंग करेंगे। बट इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे होता द मीन हाइट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तब हमें पता चलता कि हमारे पास स्मॉल सैंपल है। स्मॉल सैंपल है तो अब हमारे पास यहाँ पे स्मॉल सैंपल, हम इसको डिस्कस करेंगे। समझ आई इस बात की? अच्छा, जब हमारे पास स्मॉल सैंपल की टेस्टिंग करनी है तब हमारे पास 3 टेस्ट आते हैं, टी टेस्ट, फिशर्स जी टेस्ट और एफ टेस्ट। आज का जो टॉपिक है हमारे पास बेसिकली क्या है, टी टेस्ट। टी टेस्ट का भी हम जस्ट एक पार्ट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट्स हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास देन सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ इस पूरे चैप्टर में से बचती है, क्या कि हमने जो लार्ज सैंपल को पहले पढ़ लिया, स्मॉल का हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद रह जाएगा काई स्क्वायर। काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम क्या करेंगे, वो भी हम इसी में कवर अप करेंगे मीन के एफ टेस्ट के बाद। पहले हम ये वाले टेस्ट कवर अप करेंगे। स्मॉल सैंपल जो है उसमें आज हमारे पास जो पहली टॉपिक है विच इज़ टी टेस्ट। टी टेस्ट होता क्या है, अगर हमारे पास टी टेस्ट क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन्स व्हेन। अच्छा, ये हम तब यूज़ करते हैं ये वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के सिग्मा जो होता है वो अननोन होता है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में हमारे पास जो सिग्मा है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो अननोन है और सैंपल का साइज स्मॉल है, तब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टी टेस्ट लगेगा विच इज़ टी। यहाँ पे हम टी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने वहाँ पे जी यूज़ किया था, हम जी कैलकुलेट करते थे और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके हम लास्ट पे डिसीजन निकालते थे, रिजल्ट निकालते थे। इस केस में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, मीन के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, हमें स्टेटमेंट की समझ आती है, हम कहते हैं अगर स्टेटमेंट में हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा वो अननोन है और सैंपल का साइज जो है वो छोटा है 30 से, देन हम टी टेस्ट लगाएंगे। अब टी टेस्ट जो होता है किसने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, विलियम सेली गोसेट ने किया था, ठीक है, 1908 में। अब इस टी टेस्ट को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी कहते हैं। क्यों, हम इसको क्यों कहते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट? जब हमारे पास इन अर्ली एज, हमारे पास जब ये उसने डिस्कवर किया था ना, विलियम ने, उसने क्या कहा था, इसको इन द नेम ऑफ स्टूडेंट उसने इसको पब्लिश कराया था। क्यों? उस टाइम पे ये रूल नहीं होता था कि आपने जो भी टेस्ट डिस्कवर किया है, मीन क्या कोई भी आपकी डिस्कवरी है, उसको आप पहले ही अपने नाम से या उसके नाम से रिप्रेजेंट कर सको। इसलिए उसने सबसे पहले इसको पब्लिश किया स्टूडेंट के नाम से, बाद में इसने इसको क्या किया, टी टेस्ट में इसको चेंज किया, इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट। डेफिनेशन समझ आ गई, ये कब अप्लाई होता है ये समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसकी जो फर्दर इसकी कैटेगरीज हम कह सकते हैं टाइप्स जो हैं। टी टेस्ट,
टी टेस्ट हमारे पास फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वही सेम जैसे हमने पढ़ा कि हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी लार्ज सैम्पल्स की, उसमें हमने 5 पढ़े थे, पॉपुलेशन मीन, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन, देन डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन उसके बाद पॉपुलेशन प्रपोर्शन और लास्ट पे उनका डिफरेंस। यहाँ पे भी सेम कैटेगरीज हैं बट कुछ चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, मीन के हमारे पास पहली चीज़ सेम है, हमने क्या करना है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है अबाउट द पॉपुलेशन मीन। इसको हम वन सैम्पल टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपको वन सैम्पल टेस्ट भी कहा गया टी का, तब हम कहते हैं हमारे पास ये वाला टेस्ट है जो कि पॉपुलेशन मीन के अबाउट है। पॉपुलेशन मीन को हमने पहले भी पढ़ा है, हमारे पास जो सैम्पल का मीन है वो एक्स बार है और हमारे पास पॉपुलेशन मीन क्या है, ये हमारे पास म्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये तो हमने पढ़ लिया पॉपुलेशन मीन। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस या टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। अब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं, उनके दरमियान क्या होगा, जब डिफरेंस होगा मीन का, उसके गिर्द की हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं 2 सैम्पल टेस्ट, ठीक है, ये समझ आई। नेक्स्ट अबाउट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स ऑफ डिपेंडेंट सैम्पल्स। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के 2 मीन के डिफरेंस था, यहाँ पे जो डिपेंडेंट सैम्पल्स हैं उनके 2 मीन्स का डिफरेंस है। इसको हम पेयर्ड टी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आपको पेयर्ड टी टेस्ट के नाम से आ सकते हैं, 2 सैम्पल टेस्ट के नाम से आ सकते हैं, 1 सैम्पल टेस्ट के नाम से आ सकते हैं। लास्ट पे इट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जस्ट ये वाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको स्लोली लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ आए एक एक पॉइंट की। स्टेप्स क्या है, हमने पढ़ा था जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है हमने क्या करना है, H0, H1, अल्फा, टेस्ट, स्टैटिस्टिक विच इज़ द फार्मूला, कैलकुलेशन, रेंज, मीन के हमारे पास क्रिटिकल रीजन और रिजल्ट सेम वैसा ही है। बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड होती है टी टेस्ट में कि हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है n-1। ये हम कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेंज देखते हैं और हमारा जो है रिजल्ट आता है। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगी। वो सारी चीज़ सेम है। पहले हमने क्या बनाया, नल हाइपोथेसिस, देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज ऑपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस, देन अल्फा विच इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट, स्टैटिस्टिक, फार्मूला। अच्छा, इन सब में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फार्मूला, सबका फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका, इसके क्वेश्चंस का, इसके क्वेश्चंस का, इसके क्वेश्चन का, इसके भी। हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन रीड करना है, उसमें देखना है कि हमारे पास ये तो नहीं यूज़ हो रहा, या ये यूज़ हो रहा है, या ये यूज़ हो रहा है, या ये, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे, रेंज देखेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है, n-1। अभी के लिए बस यही याद कर लें। कैलकुलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम निकालेंगे और हमारे पास रेंज और रिजल्ट निकाल देंगे कि हाँ जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। समझ आ गई इसकी। अब आते हैं हमारे पास जो इसके बाद सैम्पल पे, ठीक है, मीन के हमारे पास जो आज का टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास मैंने बताया कि हमारा पहला पॉइंट है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन मीन विच इज़ म्यू। पॉपुलेशन मीन क्या होता है, हमारे पास म्यू होता है। इसको हम एक और नाम होता है वन सैम्पल टेस्ट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फार्मूलाज पढ़ेंगे सारे जो भी हैं, देन हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, इसको जो हम टी टेस्ट निकालना है, हमने इसको टी से रिप्रेजेंट करना है। टी के सारे फार्मूलाज होंगे। हमने जब लार्ज सैम्पल के लिए किया था तब हमने जी यूज़ किया था। हमने कहा था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z, अगर आपको याद हो हमने z कैलकुलेट किया था। यहाँ पे t है, t का फार्मूला क्या है, x बार माइनस म्यू। ये हमारे पास मोड है। अच्छा, मैंने मोड की एक चीज़ बताई थी, अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है टू टेल्ड है, टू टेल है तो हम मोड लगाते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास कोई भी वन टेल्ड है तब हम मोड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊँ किस तरह से, जैसे मैंने कल बताया था लेक्चर में। तो इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार क्या है, सैम्पल का मीन, ठीक है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन का मीन, ओवर एस, कैपिटल एस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की मॉडिफाइड फॉर्म है, क्रॉस √n। अब एक्स बार सैम्पल मीन, म्यू क्या है पॉपुलेशन मीन, एन क्या है सैम्पल का साइज जो कि हमारे पास 30 से छोटा होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है, आपने फिशर टेस्ट अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, जी टेस्ट अप्लाई करना है, सॉरी फिशर के बाद एफ टेस्ट अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सैम्पल देखना है। सैम्पल साइज अगर 30 से छोटा है तब आप कहेंगे कि हमारे पास तीनों टेस्ट इनमें से कोई एक अप्लाई होगा। इन केस अगर वो हमारे पास 30 से ऊपर है तब हमारे पास वो जो हमने लार्ज सैम्पल के पढ़े थे 5 पॉइंट्स, उनमें से एक अप्लाई होगा। इस बात की समझ आ गई।
अब एस क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये नहीं दिया होगा। जैसे हमने पढ़ा था उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से, हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं इसके, 1 2 3। पहला क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का समीशन। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अकेला स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर रूट। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास x दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ये फार्मूला पुट कर देंगे मीन के। हम उसको देखेंगे किस तरह से। एक फार्मूला क्या होता है, समीशन d स्क्वायर माइनस d बार स्क्वायर n ओवर n माइनस 1। अब अगर आपको याद हो, हमने मीन मीडियन मोड में पढ़ा था, d क्या होता है, x माइनस a क्या होता है, इट इज़ द एज्यूम्ड वैल्यू। जो हम जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझ आ जाएगी। डी बार क्या है, समीशन d, ये जो d आएगा इन सबको सम करके हम क्या करेंगे, n पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d बार आ जाएगा। देन अगर हमारे पास कहीं पे x नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं, मीन के हमारे पास ये चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे और हमारे पास यहाँ से s निकलेंगे, उसके अंदर पुट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन है कि उसमें जस्ट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, लाइक ये म्यू दिया हुआ है, ठीक है, म्यू दिया है, एक्स बार दिया है, एन पता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिए। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम ये निकालें, इस फार्मूले से इसके अंदर पुट कर दें, या तो हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। टी का फार्मूला डायरेक्टली जो इन दोनों के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जब दिया होगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन क्रॉस अंडर रूट स्क्वायर रूट n माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये फार्मूला आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है जब हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, ठीक है, वरना हम इस तरह कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करेंगे। इस बात की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं एक कॉमन से पॉइंट पे, जो एक चीज़ आपने भी देखनी है, x माइनस एक्स बार, इसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन। ये मीन है, x माइनस मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारे पास ये दिया होता है, लाइक हमारे पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन में कि द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज इतना, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 45। अब x माइनस एक्स बार का सम मीन के हमारे पास ये दिया हुआ है, हम उसका स्क्वायर लेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में अकेला x दिया होता है, हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि डेविएशन फ्रॉम मीन इतना है, मीन के उसने हमें बनी बनाई वैल्यू दे दी है, इसका मतलब ये होता है, ये बात आपने याद रखनी है। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस ए विच इज़ इक्वल टू डी। मीन के उसने d दिया हुआ है ऑलरेडी, वरना हमें x की वैल्यू से a की वैल्यू सपोज करके कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इस बात की समझ आई। अब हम आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस पे, ये सारे फार्मूलाज हैं। मेन जो डिफरेंस आएगा हमारे पास इन्हीं फार्मूलाज में आएगा, जो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, मैं अगर आपको यहाँ से करवाऊँ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक ग्रुप है 5 पेशेंट्स का। अब पहली लाइनों में पता चल गया n क्या है, 5। अब सैम्पल साइज 5 है विच इज़ लेस देन 30, तो हम कहते हैं हमारे पास इसमें टेस्ट यूज़ होगा, टी टेस्ट यूज़ होगा, हमारे पास इसमें फिशर्स जी टेस्ट यूज़ हो सकते हैं, या हमारे पास इसमें एफ टेस्ट यूज़ हो सकते हैं। अब जब हम इसको रीड करेंगे हमें पता चलेगा कि हमारे पास टी टेस्ट यूज़ होगा, एफ टेस्ट होगा, या जी टेस्ट होगा। ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट्स ट्रीटेड विद द मेडिसिन ए, एक ग्रुप है 5 पेशेंट्स का, उसको हमने मेडिसिन ए दी और उनके वेट्स क्या हैं, 42, 39, 48, 60 एंड 41 kg। मीन के उन्होंने हमें एक्स दिया है अनग्रुप फॉर्म में, 42, 39, 48, 60 एंड 40, एन दे दिया, एक्स दे दिया। इन द लाइट ऑफ अबव डाटा, इस पूरे डाटा की वजह से या इनकी रोशनी में, डिस्कस द सजेशन। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, डिस्कस द सजेशन, मीन की हमें टेस्टिंग का कह रहा है। टेस्ट करें डेट मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन इज 48 kg। ये टेस्ट करना है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन वेट है, मीन के जो म्यू है वो हमारे पास क्या है, 48 kg है भी कि नहीं है। ये हमने क्या करना है, हमने इसको टेस्ट करना है कि म्यू जो है वो हमारे पास 48 kg है भी या नहीं है। इस बात की समझ आई है आपको। अब ये हमारे पास टेस्ट करना है, जिसको हमने टेस्ट करना होता है उसको हम एच नोट ले लेते हैं। टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारे पास सिग्निफिकेंस का 5% अल्फा दे दिया। गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ टी दे दिया, मतलब ये टी टेस्ट है, ठीक है। अब टी टेस्ट में भी 4 कैटेगरीज हैं। अब इसमें पता कैसे चला हमने पॉपुलेशन मीन वाला, क्योंकि इसमें मीन दिया हुआ है। पहले इन्होंने एक मीन दिया, देन उन्होंने क्या कहा डेट मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन इज 48 kg, तो हमारे पास ये मीन पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। समझ आ गई। टी फॉर 4
डिग्री ऑफ फ्रीडम, उन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें दी हुई है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। एट 5% लेवल इज़ 2.776। इस लाइन का मैं मतलब आपको एंड पे बताऊंगी, ठीक है। इतनी समझ आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा हमने लिख लिया सोल्यूशन में कि हमारे पास n दिया हुआ है, x क्या है हमारे पास 42, 39, 48, 60 एंड 41। समीशन x, इन सबको ऐड किया, हमारे पास समीशन x आ गया। अच्छा, x बार जो है आप यहाँ पे फाइंड कर लें, आगे फाइंड कर लें, मैं आपको बताती हूँ, उसको बाद में करते हैं, ठीक है। x बार जो है वो इधर कैलकुलेट मैं कर देती हूँ, लेकिन आपने आगे करना है, ठीक है। तो हमने x बार कैलकुलेट किया, क्या आया, समीशन x 230 ओवर n इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है म्यू क्या है हमारे पास 48, अल्फा क्या है हमारे पास 0.05। सेम, अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप हमने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने हैं। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? जो चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी है कि हमें ये टेस्ट करना है, हमने उसको ले लिया नल हाइपोथेसिस। लाइक सजेस्ट करें कि मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन 48 kg है, तो हमारे पास हमने इसको नल हाइपोथेसिस ले लिया, म्यू इज इक्वल टू 48, यानी कि मीन पॉपुलेशन क्या है 48। और इसके उल्ट क्या होता है हमारे पास, जो क्या होता है हमारे पास H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 48, ये ग्रेटर भी हो सकते हैं, ये लेसर भी हो सकते हैं। जब हमारे पास ग्रेटर होगा तो टेल इधर को जाएगी, लेसर होगा तो टेल इधर को जाएगी, मीन के 2 टेल्स बनेंगी, तो इट इज 2 टेल। ये समझ आई, मैंने पहले भी आपको 2 टेल 1 टेल का बताया। अगर यहाँ पे अकेला होता है इस तरह से ये लेस देन 48, तब हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक ही टेल बनती है नेगेटिव की, दिस इज लेफ्ट टेल्ड। अगर ये हमारे पास ग्रेटर होता तो राइट टेल्ड, ठीक है। अब ये 2 टेल्ड है, ये दोनों 1 टेल्ड है जब एक एक साइन यूज हुआ है, अब ये 2 टेल्ड है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक, मीन के फॉर्मूला लिखा हमने, वही जो फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे जो एस है ना, एस के हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमने पढ़ा था कि 2 फार्मूलाज हैं। अब आपने इसको कैलकुलेट, अब हमें ये नहीं करना कि अपनी मर्जी से लगा देना, क्या ये लगा दो ये लगा दो, नो। अब यहाँ पे आपने ये फार्मूलाज यूज़ करने का एक तरीका है, ठीक है। जब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है तब आपने एस की जगह छोड़ देनी, इसके आगे फार्मूला नहीं लिखना, जैसे एस इज इक्वल टू समथिंग छोड़ दिया जगह। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, हमने निकाल ली, ठीक है। एक्स बार निकल गया, समीशन एक्स का समीशन निकला, देन हमने इसे क्या किया था, एक्स बार निकाला था। अब यहाँ पे जो हम मीन निकालेंगे इस एक्स की वैल्यू से, अगर वो हमारे पास पॉइंट्स में नहीं है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार वाला, ठीक है, एस के लिए। अगर वो पॉइंट में है, लाइक 4.1, 19.1, 4.2, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फिर हम कोई भी, मतलब अगर पॉइंट में होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसके अंदर पुट करेंगे। अगर हमारे पास वो नॉर्मल होगा, मीन के विदाउट एनी पॉइंट होगा, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसके अंदर पुट करके आंसर निकाल देंगे। लाइक इस केस में देखें, एक्स बार क्या है 46, पॉइंट्स में नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n-1 स्क्वायर रूट वाला यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले में इसको मैंने फिर ऊपर लिख देना है, ठीक है। पहले आपने नहीं लिखना, पहले आपने जगह खाली छोड़ देनी है, बाद में जब आपको पता चल जाए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, तब आपने इसके आगे ये लिख देना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, उसके समीशन। फिर हमने एक्स माइनस एक्स बार निकाला, मीन के इस एक्स में से हमने इस एक्स बार को माइनस करते कि ये आ गया, देन उसका स्क्वायर लिया, उसका समीशन लिया, तो 290 आ गया। अब हमने फार्मूला में पुट कर दिया एस के फार्मूले में। एस का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर विच इज़ 290 ओवर n-1। n कितना है 5 - 1, ये कैलकुलेट करेंगे 8.515 आ गया। इसको हमने अब क्या करना है, टी बार के जो हम टी मोड के जो है फार्मूला विच इज़ एक्स बार माइनस म्यू, इसका मोड ओवर एस क्रॉस एस क्या था हमारे पास, ये जो हमने कैलकुलेट किया क्रॉस √n, ये हमने सारी वैल्यूज पुट की, ये माइनस की थी, इसके पे मोड लगा हुआ है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगी। 2 डिवाइडेड बाई इसके करेंगे और मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा विच इज़ 0.53। अब हमारे पास आंसर जो आया वो हमारे पास क्या है, आया है 0.53। अब कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के बाद का स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो चीज़ टी टेस्ट में ऐड हुई है विच इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं लाइन आपको दिखाऊं, गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ टी फॉर द 4d.f, मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 4। अगर आप नहीं दिया हो तो कैलकुलेट करना है, n-1, n कितना था 5 - 1 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल रीजन है। अब क्रिटिकल रीजन किस तरह से, मीन के क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू जो रेंज होती है वो है। अब इसकी रेंज आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है, हमने जो जब किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हमने क्या किया था कि z 0.05, इसको हमने टेबल में देखा आंसर निकाल दिया। इसको कैसे करना है,
इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, 2 हमारे पास 3 चीज़ें देखनी होती हैं इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अल्फ़ा, और ये 2 टेल्ड है या 1 टेल्ड है। ये 3 चीज़ें देख के आप इसका टेबल देखते हो। अब किस तरह से, मेरे पास टेबल पड़ा है दिस वन। अब यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें पहले मैं आपको बता दूँ, ये 1 टेल की ऊपर वैल्यूज़ हैं, ए अल्फ़ा की, ये 2 टेल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा की 2 टेल, ये DF लिखा है मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम इस तरह V से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 4, T 0.05 क्या है, आंसर हमारे पास 0.05 का लेना है ना, और 2 टेल्ड में ये 2 टेल है, इसमें पहले देख लें 0.05 दिस वन, यहाँ पे स्टॉप हो गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 से हम यहाँ पे जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे सॉरी ये रहा, ये आ गया 0.05 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के 4 पे हमारे पास क्या है 2.776। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 4, T 0.05 मीन के अल्फ़ा जो था फॉर 2 टेल्ड इतनी वैल्यू आती है, हमारे पास जो रेंज है इतनी है, ठीक है। अब इस रेंज से हमारे पास छोटा होगा तो एक्सेप्टेड है, और अगर बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा, रिजेक्टेड है। अब यहाँ पे आंसर देखें क्या है हमारे पास 0.53 इज लेस देन दिस वन 2.776। तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास इससे लेस है तो हम कहते हैं एज नोट एक्सेप्टेड, विच कंक्लूड्स दैट, वही जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी होती है क्वेश्चन में, मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 48 kg। ये तो हमने खुद देखा टेबल से, बट इन केस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है ये, इसमें हमें टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आपका अभी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ T फॉर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल इज इतना। उन्होंने हमें पहले ही क्रिटिकल वैल्यू दे दी है, बट इन केस अगर वो नहीं दी होती तब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करना भी आपको बताया है किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है, ये समझ आ गई है। एज नोड एक्सेप्ट हुआ, जो कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो मेन हाइट है वो हमारे पास क्या है, सॉरी जो मेन वेट है पॉपुलेशन का वो हमारे पास 48 के इक्वल है। ये समझ आ गई। एक क्वेश्चन के बाद सारे सेम ऐसे ही हैं, बस कुछ चेंजिंग करते जाना और हमने इसको सॉल्व करते जाना है। रैंडम सैम्पल ऑफ 9 बॉयज़ मीन के जो सैम्पल है वो स्मॉल साइज है। हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास तीनों टेस्ट में से एक लगेगा। अब T टेस्ट है, हम फिशर Z टेस्ट लगा सकते हैं या हम F टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे T होगा क्वेश्चन में, क्योंकि हम T पढ़े हैं तो यहाँ पे T टेस्ट लगेगा। 9 बॉयज़ हैं, उनकी हाइट्स दे दी हैं 45, 47, 50, 52, ये सारे X दे दिया उन्होंने। इन द लाइट ऑफ द डाटा डिस्कस द सजेशन, फिर टेस्ट करना है द मीन हाइट इन पॉपुलेशन इज, ये हमारे पास 47 है, सॉरी 47.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें डिस्कस करें, टेस्ट करें कि जो मीन हाइट इन पॉपुलेशन है वो कितनी है 47.5, और हमें टेबल वैल्यू दे दी है T फॉर 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 8 कैसे आएगा, 9 - 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5% लेवल इज इतना, ये हमें पहले ही दे दी है। अब हम टेबल से भी देखेंगे तो सेम ही आएगी, आपकी मर्जी है टेबल से देख लें या फिर आप इसको ही यूज़ कर लें। जब हमें दिया हुआ तो हम यूज़ ना करें, ये ऐसे तो नहीं करेंगे ना, हम यूज़ कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है हम दोबारा टेबल से देखें। जो चीज़ें दी हुई हैं सोल्यूशन में, हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है n क्या है 9, x क्या है, ये सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमें म्यू दिया हुआ है मीन के, मीन पॉपुलेशन क्या है 47.5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, अल्फा क्या है 0.05। डाटा की समझ आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो स्टेप स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस। जो चीज़ हमसे पूछी गई है टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट करें कि जो मीन हाइट इन पॉपुलेशन ऑफ 47.5 kg है, तो हमने उसको ही क्या कर लिया, नल हाइपोथेसिस ले लिया। उसके रिवर्स क्या है, उल्ट क्या है, हमारे पास H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज़ 47.5 के इक्वल नहीं है, या तो बड़ा हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है, तो हम कहते हैं 2 टेल्ड हो गया। अल्फा दिया हुआ है 0.05, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब फार्मूला, पहले T का फार्मूला पुट कर देना, ठीक है। मैंने कहा था S का जो है वो आपने लिख के आगे कोई फार्मूला नहीं लिखना। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो X बार है वो पॉइंट में आ रहा है या फिर हमारे पास किस में आ रहा है, बगैर पॉइंट के। अगर पॉइंट में आएगा तो हम D वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास पॉइंट में नहीं आएगा देन हम क्या कहते हैं, हमारे पास हम x - x बार समीशन वाला होल स्क्वायर ओवर n-1 अंडर रूट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आपने छोड़ देना है, ठीक है। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है आप लोगों ने, लेकिन पेपर में जब सॉल्व करना है आपने इसको छोड़ देना है यहाँ पे पहले, बाद में इसको लिखना है जब हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। कैलकुलेशन में ये सारी x की वैल्यूज़ लिखी हैं, समीशन लिया है x का,
442। अब मैंने एक्स बार निकाला, समीशन एक्स ओवर एन, 442 डिवाइडेड बाई 949.1, पॉइंट में आंसर आ गया। अब मैं क्या कहूँगी, जब मेरा पॉइंट में आंसर आएगा तब मैंने डी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, इधर भी मैंने डी वाला फॉर्मूला लिख लिया, डी स्केयर माइनस डी बार उसका होल का स्केयर एन ओवर एन माइनस 1 इसका स्केयर रूट। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए क्या होता है, एज्यूम्ड वैल्यू। अगर हमने जो मीन मीडियन वाला क्वेश्चन जो आपने किए हों उसमें हमने क्या किया था, हमने ये मीन वैल्यू क्या जो हमने एज्यूम की थी वैल्यू, वो हमने किस तरह निकाली थी, हमने कहा था एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी 45 ले लें, 47 ले लें, 50 ले लें, 52 ले लें, 48 है, जो आपका दिल करे वो आप ले लें। मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया ए क्या है 45, मैंने सबसे छोटी वैल्यू ले ली, आप जो मर्जी ले लें, ठीक है। अब क्या हुआ, डी कैसे निकलेगा, फिर मैंने क्या किया, अब मैंने डी निकालना है क्योंकि मैंने इसमें पुट करना है। डी क्या होगा, एक्स में से ए को माइनस करते जाएं सारे क्वेश्चन, 45 माइनस 45 0, 47 माइनस 45 2, 50 माइनस 45 5, 52 माइनस 45 7, 48 माइनस 45 3, 47 माइनस 45 2, इस तरह मैंने सारे निकाल लिए, बाद में मैंने इनका सम ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, इसका स्केयर चाहिए। उसका जब मुझे स्केयर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सबका स्केयर ले लूँगी, स्केयर लिया उसका मैंने समीशन ले लिया। अब मुझे समीशन डी स्केयर तो मिल गया, अब मेरे पास रह गया डी का बार। डी बार क्या होता है, समीशन डी ओवर एन, समीशन डी ओवर एन, मैंने डी बार निकाला, समीशन डी ओवर एन 37 ओवर एन विच इज़ 4.11। इस चीज़ की समझ आई जो हमने कैलकुलेशन की है। अब आते हैं हमारे पास जो इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आता है, इसकी जो प्रॉपर वैल्यू पुट करने वाला। मेन कि हमने क्या किया, एस वाला फॉर्मूला लिया, उसके अंदर हमने डी स्केयर समीशन डी स्केयर पुट किया विच इज़ 207 माइनस डी बार क्या है 4.11, उसका स्केयर ले लिया, एन क्या है 9, इसको हमने जब कैलकुलेट किया 2.62 आ गया। अब इस वाले एस को हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में पुट किया। इस वाले फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1.8318, ठीक है। ये समझ आ गई, ये आंसर आ गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दिया हुआ, फिफ्थ स्टेप क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, आपने क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना नहीं भूलना, अगर आप ये लिखना भूल जाएंगे तो हमें ये तो मकसद खत्म हो जाएगा कि हम टी टेस्ट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 8। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, अगर नहीं दिया होगा तो आपने खुद कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने पूरी लाइन लिखनी है, किस तरह से, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 8, टी 0.05 ऑफ टू टेल्ड हाइपोथेसिस, वैल्यू ऑफ टी इज 2.306 विच इज द क्रिटिकल रेंज। अब ये वैल्यू हमारे पास इससे छोटी है तो हम क्या कहते हैं, एश नोट एक्सेप्टेड, जो कि हमारे पास क्या था, एश नोट क्या था, म्यू इज इक्वल टू 47.5, मीन के हमारे पास मीन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 47.5 ये रे केजी, सॉरी इंचेस, वेट होता तो केजी आते, इंचेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी, इसका हमने सेम एज अ रिजल्ट निकाल दिया इसी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना आपने वही फॉर्मूलाज हैं, बस आपने निकालते जाना, पुट करते जाना, रेंज देखते जाना और आंसर्स आपके निकलते जाए, बस आपने स्टेटमेंट समझना। 16 ऑयल टीन्स, फिर सैम्पल साइज़ क्या है 30 से छोटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी टेस्ट टी दिया होगा, मीन के हमारे पास यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे पास टी हमने फाइंड करना है। 16 ऑयल टीन्स हैं, मीन के हमारे पास एन क्या है 16, आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से हमें 16 ऑयल टैंक्स मिले, जिसकी मीन वेट्स ऑफ जो है टीन्स है वो हमारे पास कितना है 14.5 kg, ठीक है। तो विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.40 kg ये टीन्स आएगा। अच्छा, मीन वेट दे दिया किसका, हमारे पास जो सैम्पल्स हैं उनका हमें वेट दे दिया, जो कि हमारे पास क्या है 14.5 kg। सैम्पल का वेट हम x बार दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एस हमें दिया 0.40, इंटेंडेड फॉर द वेट ऑफ 16 kg। डज द सैम्पल मीन के, ये जो सैम्पल मीन है ये हमारे पास 16 kg जो कि पॉपुलेशन मीन है उससे डिफर कर रहा है, हमने ये प्रूव करना है। अब हमें म्यू दे दिया विच इज़ द पॉपुलेशन मीन। अब हमने क्या करना है, हमने पहले इसको फाइंड करना है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन जो है ये हमारे पास डिफर करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 16। ऑल्टरनेटिव इसके ऑपोजिट, मीन के नॉट इक्वल टू 16, ये हमारे पास ग्रेटर भी हो सकता है लेसर भी हो सकता है, 2 इसकी टेल्स बन जाएंगी तो हमारे पास 2 टेल।
अल्फ़ा यहाँ पे नहीं दिया हो तो हम 0.05 यूज़ करेंगे। जब हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहीं नहीं दिया होता तब हम क्या करते हैं 5% यूज़ करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर्मूलाज हमने पुट किए। अब फॉर्मूला देखें यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो। मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या आप एस निकालें और इसके अंदर पुट कर दें। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले एस निकाला है, ठीक है। मैंने क्या किया n/n-1 क्रॉस ये हमारे पास क्या आ जाए स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.413। अब नेक्स्ट फिर मैंने टी वाला फॉर्मूला लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से निकलता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम कहते हैं n-1 16 -1 15। अच्छा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 15। क्रिटिकल रीजन अब हमने वैल्यू देखनी है। पहले यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी हुई थी, वो बाय मिस्टेक हो गया। अब हम वैल्यू जब देखेंगे ना इसकी इधर 15 पे 0.5 में जब देंगे 2.131 आ जाएगा। तो 2.131 आनी चाहिए क्रिटिकल वैल्यू। इससे क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, बट हमारे पास टी क्या है ये ग्रेटर है तो हमारे पास एच नोड रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जब एच नोड रिजेक्ट हो गया है तो हम कहते हैं कि हाँ इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वो अवेलेबल है, ठीक है। सैम्पल मीन जो है वो हमारे पास वेट का जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है वहाँ से हमारे पास क्या है ये डिफ़र करता है, क्योंकि ये तो 16 kg है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा सैम्पल का, तो ये आपस में डिफ़र करते हैं। ये समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आसान है, बस चीज़ों को थोड़ा बहुत आप समझ के पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट पे आती हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, इंजेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन, ठीक है, इनटू हैंस इज सेट टू इंक्रीज द मीन वेट ऑफ एग्स बाय 0.3 आउंसेस। कि हमारे पास हम जो हैंस हैं उनको हम एक सर्टेन टाइप के इंजेक्शन लगाते हैं जो कि उसका एग्स का वेट है वो हमारे पास कितना इंक्रीज कर देता है 0.3 आउंसेस का इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उतना इंक्रीज कर देता है। अ सैम्पल ऑफ 30x, सैम्पल ऑफ 30x मीन कि हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो n है वो हमारे पास 30 है। अब यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तो 30x वाला है कि हमारे पास यहाँ पे तो सैम्पल जो है वो हमारे पास 30 है, तो हमने कहा था n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा तो हमारे पास ये लार्ज सैम्पल है, ये स्मॉल है। बट यहाँ पे जो एंड पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा ना कि लाइक दिस वन इंक्रीज इज मोर देन, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास टी टेस्ट यूज़ होगा मीन के जब हमारे पास n इक्वल टू 30 आ जाएगा तब हमने क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है। यहाँ पे टी टेस्ट पूछे, हमारे पास एफ टेस्ट पूछे, जी टेस्ट पूछे, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसको हम इसमें अगर ये कुछ भी ना पूछा हो देन हम कहते हैं हमारे पास हम इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कर लेंगे। बाकी छोटा हो तो हमें पता है कि हमने टेस्टिंग करनी है। हैज़ एन एरिथमेटिक मीन ऑफ 0.4 आउंसेस मीन के हमारे पास जो एरिथमेटिक मीन है मीन के हमारे पास एक्स बार है वो हमारे पास कितना है 0.4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20 दिया हुआ है। इज दिस इनफ रीजन टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है क्या ये मतलब इनफ है कि हम ये कह सकें कि हमारे पास जो एग है मीन के जो हमारे पास मीन ऑफ पॉपुलेशन है कि हमने एक सैंपल है, सैंपल में हमने क्या किया इंजेक्ट किया हैंड्स के एक समथिंग के हमारे पास एक इंजेक्शन है, उससे क्या हुआ एक्स का वेट क्या हो गया इंक्रीज हो गया 0.3 आउंसेस से। अब हम कहते हैं कि हमने सैंपल से तो ये वैल्यू निकाली है, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है मीन के हमारे पास जो हैंड्स की पॉपुलेशन है उनका भी सबका भी हमारे पास 0.3 आउंसेस से इंक्रीज़ हुआ है, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास एक कंडीशन दे दी गई है मोर या लेस वाली, आपने उस कंडीशन को कहीं ना कहीं पुट करना है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है म्यू मीन पॉपुलेशन हमारे पास दिया हुआ है, पॉपुलेशन जो है 0.3, ठीक है, एन क्या है हमारे पास सैम्पल साइज 30 दिया हुआ है, ये हमारे पास जो है सैम्पल का मीन 0.4, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस अगर आप इसको पुट करेंगे ना म्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0.3, क्योंकि हमने मोर देन 0.3 पुट करना ही करना है कहीं ना कहीं, चाहे इसमें कर दें चाहे इसमें कर दें। अगर आप इसमें करेंगे तब आपको ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमने वैल्यूज पुट करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको इक्वल टू ले लेते हैं या इसको लेस देन और इक्वल टू 0.3 ले लेते हैं। बाकी जो मोर देन वाला है उसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी जो है एज नोड मीन के हमारे पास नल हाइपोथेसिस चूज कर सकते हैं। अल्फा के आगे 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक वही फार्मूलाज लिखे। अच्छा फार्मूलाज अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो पहले आप ये निकाल लें, ठीक है, इस फार्मूले से
इस पर पुट कर दें, या फिर आप डायरेक्ट ये निकालें। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया पहले क्वेश्चन में, मैंने इसको पहले ये निकाला था ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, इसके अंदर आप पुट कर देंगे। बट इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही पुट कर देंगे। तो एक्स बार हमारे पास ये 0.4 माइनस म्यू 0.3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास 0.2, एन क्या है हमारे पास एन माइनस 1 29। इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.70। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 विच इज़ 29। क्रिटिकल रीजन क्या है, अब वही हमने क्या करना है, वैल्यू देखनी है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है, फॉर टू टेल्ड है और टू टेल्ड है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, ये हमारे पास क्या है, वन टेल्ड है, टू टेल्ड नहीं है, ये वन टेल्ड है। जब ये वन टेल्ड है तो हम इसकी वन टेल्ड में वैल्यू देखेंगे। फॉर वन टेल्ड टेस्ट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, टी 0.0। अब इसकी हम वैल्यू देखेंगे। वन टेल में 0.05, दिस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारे पास 9, इधर से आएंगे और 9 में जाएंगे, 9 ये 1.833। मैंने वैल्यू भी डिफरेंट लिखी हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, टू टेल्ड वाली, ये वन टेल्ड है। वन टेल्ड मीन के एक ही साइड पे जो जाता है 0.05 1.833 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1.833। समझ आ गई इस बात की। अब जो है हमारे पास टी कैलकुलेटेड क्या है हमारे पास 2.70। इट इज़ ग्रेटर देन 1.833, जो कि हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है, उससे क्या है, बड़ा है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हमारे पास एच नोड जो है वो हमारे पास रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होगा तो हमारे पास मीन कि वो इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या एक्सेप्ट हो गया। तो हम क्या कहते हैं, विच कंक्लूड दैट द मीन इंक्रीजेस मोर देन 0.3 आउंसेस। इस बात की समझ आ गई। यहाँ पे मिस्टेक है कि टू टेल्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी क्रिटिकल वैल्यू भी टू टेल्ड वाली मैंने चूज़ की थी, लेकिन ये वन टेल्ड है। वन टेल्ड किस तरह से है, यहाँ पे जो है म्यू ग्रेटर है, ग्रेटर में अगर हम देखें तो इधर जाती है, ये पॉजिटिव होती है, और ये हमारे पास राइट टेल्ड होती है विच इज़ वन टेल्ड। ठीक है, अगर इक्वल वाला नॉट इक्वल वाला साइन होता है ना, तब हम कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट भी जाएगी और हमारे पास लेफ्ट और राइट टेल्ड होगा तो टू टेल्ड हो जाएगा। ये सिर्फ वन टेल्ड है। इस बात की समझ आई है। इसको जब हमने चेक किया हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू से या क्रिटिकल रीजन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच नोट रिजेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना टेबल, ये जो टेबल है ये आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, इसको आपने वहाँ से देख लेना है। कुछ बुक्स में, लाइक अगर मैं आपको ये बुक दिखाऊं, ये मेरे पास सेकेंड ईयर की बुक है, इसमें जस्ट ना जो हमारे पास वन टेल्ड है उसका दिया हुआ टेबल, टू टेल का नहीं दिया हुआ। लाइक इधर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 0.1 0.05 0.025, ये सिर्फ वन टेल्ड का है। ठीक है, ये हमारे पास टू टेल्ड का नहीं है। तो आपके पास दोनों का ही होना चाहिए, वन का भी और टू टेल्ड का भी। समझ आ गई इस बात की। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी, हमने कल जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, दिस वन। ये मैंने आपको इसलिए करवाया था ताकि हम इसमें एक चीज़ देख सकें कि उसको, जब मैंने आपको फॉर्मूला समझाना था ये वाला, कल मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे ये वाला, तब मैंने इसको राइट किया था कि किस तरह से करना है। इसमें मैंने तब कहा था कि वैल्यू आप एक दफ़ा स्किप कर दें, हम नेक्स्ट देखेंगे इसको। द 9 आइटम्स ऑफ अ सैम्पल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज। एक्स दिया हुआ है हमारे पास 9, मीन के सैम्पल स्मॉल है। सैम्पल स्मॉल है तो हमारे पास टेस्ट यूज़ होगा, या तो टी टेस्ट या एफ टेस्ट या जी टेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डज द मीन ऑफ 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन ऑफ 47.5, म्यू इज इक्वल टू 47.5, देन द वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना वही सेम चीज़ है, बस इसमें यह है कि एक चीज़ जो आपको समझाने वाली थी कि इसमें एस का जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो इस तरह से होगा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। ठीक है, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मीन के वहीं पहले आपने क्या करना है, एक्स बार फाइंड करना है। ठीक है, एक्स बार जब हम फाइंड कर लेंगे, इधर से एक्स बार जब फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने पहले प्लस में देखना है, अगर वो पॉइंट में हुआ तो ठीक है एक्स बार, तो हम क्या करेंगे, डी वाला फॉर्मूला, अगर वो पॉइंट में नहीं होगा देन हम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इस बात की समझ आ गई है, ये मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए तब तो मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला समझाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था। बाकी ये सोल्व आपका टी टेस्ट वाला ही होना है।
समझ आ गई? अगर किसी बात की नहीं समझ आई देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप किसी भी एडमिन्स को कांटेक्ट करें, या फार्मा विस्पर वहाँ पे स्पेशली लिखा होगा, तो आप उनसे कांटेक्ट करें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये समझ आ गई है, आसान है। अभी हमने जस्ट एक ही टॉपिक पढ़ा है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मीन के 2 सैंपल टेस्ट पढ़ेंगे, देन पेयर टी टेस्ट पढ़ेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस तरह हम इसको कवर अप करेंगे। बहुत आसान है अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं। होप सो समझ आ गई है। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।